इमेजिन कीजिए एक पेड़ जिसमें ग्रो कर रहे हैं आपके क्लाइंट्स के ड्रीम और उस पेड़ को ग्रो करने में, प्रिज़र्व करने में, हेल्दी रखने में आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है एज़ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसी रोल को फुलफ़िल करने के लिए बना है NISM 5A का एग्ज़ाम, जिसको मैं जिसका एक ओवरव्यू मैं इस वीडियो में दूँगा कि इसमें कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। अपन एक हेलीकॉप्टर ओवरव्यू लेंगे पूरे 12 चैप्टर्स का। जिसके बाद और वो बहुत ही ईज़ी और सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस कोर्स में। NISM 5A इंट्रोडक्शन टू ऑल चैप्टर्स। आज हम सीखने क्या वाले हैं? देखिए, एग्ज़ाम का सिलेबस जो है थोड़ा बड़ा लगता है, 12 चैप्टर्स थोड़ा डॉन्टिंग लगता है। लेकिन ट्रिक ये है कि हम हर एक चैप्टर को छोटे-छोटे हिस्से में तोड़ के देखेंगे। मैं हर बार यही करता हूँ। कोई भी बड़ा टास्क हो, उसको छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो, तो वो ईज़ी हो जाता है। चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। हम सब इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर शुरू कहाँ से करें? ये चैप्टर वही क्लैरिटी देता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है और कौन-कौन से एसेट क्लासेस होती हैं। ये बेस बनाता है पूरे सब्जेक्ट का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाउंडेशनल चैप्टर है। जितना क्लियर ये होगा, उतना ही ईजी लगने लगेगा आगे कंसेप्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में भी बिना गोल समझे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंप्लीट नहीं होती। चैप्टर 2 कंसेप्ट एंड रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक्चुअली में होता क्या है, ये पैसा मल्टीप्लाई कैसे करता है, ये समझेंगे हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट डिकोड करेंगे, कैसे काम करता है, इक्विटी और डेब्ट जैसे कैटेगरीज क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। एग्जाम में डायरेक्टली इस चैप्टर से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए क्लैरिटी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप क्लाइंट को म्यूचुअल फंड क्या है कहते हैं, समझा पाते हो, तो उनका कॉन्फिडेंस तुरंत बिल्ड हो जाता है। चैप्टर 3 लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड के पीछे कौन होता है, कौन इंश्योर करता है कि पैसे सेफ हैं, ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि इंडिया के म्यूचुअल फंड्स का 3 टियर स्ट्रक्चर, स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज और एएमसी क्या होते हैं। हम जानेंगे कि एएमसी का रोल क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कस्टोडियन और आरटीएस क्या करते हैं, और एम्फी का रोल क्या होता है। एग्जाम में इस चैप्टर से ट्रिकी रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से जब आपको स्ट्रक्चर समझ आता है, तो क्लाइंट के ट्रस्ट रिलेटेड डाउट्स का आंसर आप कॉन्फिडेंटली दे पाते हो। चैप्टर 4 लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रूल्स नहीं पता तो गेम ही गलत खेलते रह जाओगे। ये चैप्टर सेबी रेगुलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन की ड्यू डिलीजेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्वेस्टर ग्रीवियंस, रिड्रेसल सिस्टम्स और एम्फी कोड ऑफ कंडक्ट को कवर करता है। एग्जाम के लिए ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज यहाँ से कंप्लायंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये रूल्स आपको सेफ और एथिकल बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। चैप्टर 5 स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एसआईडी, एसएआई, किम, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, पर इनका काम क्या है। इस चैप्टर में हम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एसआईडी, एसएआई, किम को डिटेल में समझेंगे। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या काम करता है, सब क्लैरिटी से कवर होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से गारंटीड मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज कंटेंट फैक्चुअल होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ही क्लाइंट को करेक्ट एडवाइस दी जा सकती है। चैप्टर 6 फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्चुअली करते क्या हैं, सिर्फ फॉर्म भरवाते हैं? बिल्कुल नहीं। यह चैप्टर एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का रियल रोल, रेवेन्यू या कमीशन कैसे बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का डिफरेंस क्या है, और एलिजिबिलिटी या प्रीरिक्विजिट्स क्या होते हैं। एग्जाम में प्रोफेशन रिलेटेड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यहाँ से आपका बिजनेस मॉडल क्लियर होता है। चैप्टर 7 नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंसेस रेशियो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स। इन्वेस्टर का पहला सवाल, एनएवी कितना है,
यह चैप्टर उसका पूरा साइंस बताता है। हम NAV क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एंट्री एग्जिट लोड क्या होता है और अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सब समझेंगे। एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का हाई चांस होता है कि ये यहाँ से आए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में NAV समझना इज की टू एक्सप्लेनिंग फंड परफॉर्मेंस क्लियरली। चैप्टर 8 टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट हुआ लेकिन टैक्स कितना लगेगा, यह सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। यह चैप्टर कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, सेक्शन 80C बेनिफिट्स, TDS रूल और STT डिस्कस करता है। एग्जाम में यह क्रिटिकल मार्क्स देता है क्योंकि टैक्सेशन ट्रिकी होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका टैक्स नॉलेज ही क्लाइंट को बेस्ट एडवाइस देने में हेल्प करता है। चैप्टर 9 इन्वेस्टर सर्विसेज। KYC, SIP, कट ऑफ टाइमिंग, ये सब गलत हुआ तो इन्वेस्टमेंट में भी गलती हो सकती है। इस चैप्टर में हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर KYC रिक्वायरमेंट्स, सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन जैसे SIP, STP, कट ऑफ टाइमिंग रूल्स और NFO प्रोसेस तक सब देखेंगे। एग्जाम में प्रोसीजरल क्वेश्चन यहीं से आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में फॉर्म सही भरना और प्रोसेस समझना आपको एरर फ्री सर्विस प्रोवाइडर बनने में मदद करता है। चैप्टर 10 रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स। रिस्क कितना है, रिटर्न कितना मिलेगा, यही तो क्लाइंट का अल्टीमेट क्वेश्चन होता है। यह चैप्टर मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस और रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यह चैप्टर आपको एजुकेटेड तरीके से एक्सपेक्टेशन सेट करना सिखाता है। चैप्टर 11 म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस। फंड अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। इस चैप्टर में बेंचमार्क का कंसेप्ट, करेक्ट बेंचमार्क सिलेक्शन, फंड मैनेजर की क्वांटिटेटिव मेजर्स और सेबी डिस्क्लोजर नॉर्म्स कवर होते हैं। एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चंस लाइक ट्रैकिंग एरर और टोटल रिटर्न इंडेक्स इसी चैप्टर से आते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यह आपको सिखाता है कि फंड का परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली कैसे जज करें। चैप्टर 12 म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन। मार्केट में हजारों स्कीम्स हैं, पर क्लाइंट्स के लिए सही कौन सी है। यह चैप्टर इन्वेस्टर्स की नीड, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क लेवल और स्कीम सिलेक्शन के डूज एंड डोंट्स एक्सप्लेन करता है। एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिलेक्शन सही हो फंड का, वही आपकी रियल वैल्यू डिफाइन करता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। यही आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजर बनाने में मदद करता है। ओके, इससे पहले कि अपन ये चैप्टर्स का टूर ख़त्म करें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको मालूम होना ज़रूरी है NISM 5 एग्ज़ाम के लिए। NISM 5 एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क। इसका टोटल ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स, यानी कि आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपका पास स्कोर होता है 50%, यानी कि अगर आपके 100 में से 50 नंबर आ गए तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो। इसके अलावा ये हैं वेटेजेस चैप्टर वाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर 9 और चैप्टर 12 का सबसे ज़्यादा वेटेज है 15%, एंड देन फिर चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का है 10% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा आप ये भी देख चुके हैं कि टोटल डिटेल सिलेबस का ओवरव्यू क्या है, जिसमें मैंने आपको अभी चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक का एक ओवरव्यू दिया है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट सिलेबस का गाइडेड टूर। अब आपके दिमाग में पूरा मैप क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम हर चैप्टर का डीप डाइव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। तो रेडी हो जाओ NISM 5 एग्ज़ाम को मास्टर करने के लिए, जो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके लिए आपको इसके लिए लाइसेंस भी मिलता है। आप इसको मास्टर करोगे तो लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, पैसे आपको हैंडल करने को देंगे और आप उनके फ्यूचर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाओगे।
So let's do this together.